question number 9 from exercise 5.3 chapter number 5 arithmetic progression, and the question is, if the sum of first seventh terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. यहाँ पर 7 टर्म्स जो है ऑफ सम ऑफ एपीज का ये आपको दिया गया है कितना 49 एंड 17 टर्म्स जो है सम ऑफ एपीज का ये आपको दिया जा रहा है 289. फाइंड करना है हमें एन टर्म्स. नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पर जो है हमारे पास में ना तो ए की वैल्यू है ना हमारे पास में डी की वैल्यू है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और डी की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ फर्स्टली वी पुट द फॉर्मूला. नाउ सॉल्यूशन गिवन में सबसे पहले दिया है सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी जो है ये दे रहे हैं हमें 49. नाउ एस एन इज इक्वल टू n upon 2 then 2a plus n minus 1 d. Sn हमें दे रहा है 49. We put the value of Sn here. n जो है हमारा 7 टर्म्स है तो 7 upon 2 then 2a plus n हमें दिया है 7 minus 1 d हमें फाइंड आउट करना है. इसका मल्टीपल करेंगे तो 49 इंटू 2 7 क्रॉस मल्टीपल में ये 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 7 पे बन गया 6d. 7 से आपने इसको काटा 7 7 सा 49 7 2 सा आपका हो गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d. नौ अब देखिए सारी वैल्यूज जो है हमारी 2 की डिविजिबिलिटी में है इसलिए हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर लेंगे. बोथ साइड हमने 2 से इसको भी डिवाइड करा 2 से इसको डिवाइड करा 2 से इधर भी डिवाइड 2 7 सा 2 से 2 जाएगा 2 से ये 3. वैल्यू आपकी हो गई 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 3d. हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 8 प्लस 3d इज इक्वल टू 7. इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन 1. नाउ सेकंड. अब हमें सेकंड जो दिया है आपका सम ऑफ टर्म्स जो है वो 17 टर्म्स जो है 17 टर्म्स ये हमें दे रहा है 289. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सेम फॉर्मूला 289 इज इक्वल टू n अपॉन 2 n हमारा दिया है 17 अपॉन 2 देन 2a प्लस 17 माइनस 1 d. इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 289 इंटू 2. 17 हमारा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल देन इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 2a प्लस 17 में बन गया 16d. 17 जा 289 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d. ये भी आपकी देखिए दोनों साइड 2 की डिविजिबिलिटी में है तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड और 2 ऑन बोथ साइड. That's why 2 से आपने इधर भी डिवाइड करा इधर भी करा 2 को इधर भी डिवाइड करा. आप इसको कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं. 2 से हमने इसको डिवाइड करा ये हो गया आपका 17 2 से ये 2 आपका 2 8 जा देन वैल्यू आपकी हो गई 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d. आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड. अब ये इक्वेशन फर्स्ट भी हो गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन भी हो गई. हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. इसलिए सेकंड से फ्रॉम सेकंड तो एक सेकंड पहले जो है आप इक्वेशन को लिख लीजिए 8d इज इक्वल टू 17. नीचे आपने इसके लिख लिया a प्लस 3d इज
इक्वल टू 7। माइनस करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस आपका 0 हो गया। 8 में से 3 जाएगा, आपका 5 बचेगा। देन 5d, साइन बिगर का इसलिए प्लस का। 17 में 7 गया तो आपका 10 बचा। दैट्स वाई d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 2 जा, तो आपकी d की वैल्यू जो है वो आ गई 2। अब d की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दैट्स वाई a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। देन a इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, इधर जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा 6। देन a इज इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारी 1। a की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू ये आ गई। अब हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। अब हम n टर्म्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। नाउ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ Sn हमें निकालना है n की वैल्यू ऑलरेडी n दी है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो हमने पुट कर लिया 1 ब्रैकेट में प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1 एंड d की वैल्यू जो है ये हमारी आई है 2, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 2। नाउ n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 बन जा 2 प्लस n माइनस 1, तो 2 का मल्टीपल आपने इसमें करा तो ये हो गया 2n माइनस 2। नाउ अब देखिए n अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। अब ये इनटू है आपका 2n, 2 से 2 आपने डिवाइड कर दिया, n इंटू n आपका कितना हो गया n स्क्वायर। तो Sn जो है आपका Sn जो है वो हमारा कितना आ गया n स्क्वायर। इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 and so on an square form an AP where an is defined as below। यहाँ पर हमें an की वैल्यू जो है वो दी जा रही है 3 प्लस 4n, an minus 5n। also find the sum of the first 15 terms in each case। सबसे पहले तो हम यहाँ पर an की जो है आपके APs की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन इसके बाद जो है 15 टर्म्स ऑफ इन ईच केस, मतलब इसका भी निकालना है और इसे भी निकालना है। हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट, हमें यहाँ पे गिवन किया जा रहा है, देखिए गिवन कर रहे हैं हमें an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ना यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने आप चाहे ले लीजिए। हमने यहाँ पर an की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करा, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n की वैल्यू पहले 1, दैट्स वाई हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 वन सा 4, दैट मीन्स 7। फिर a की वैल्यू हमने यहाँ पर n की वैल्यू 2 लिया, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, देन 3 प्लस 4 2 सा 8, तो ये हो गई हमारी 11। Then again a3 is equal to 3 plus 4 into 3, that's why 3 plus 4 3s are 12, तो ये हो गई हमारी 15। Now सीक्वेंस अब इसका देखिए आपका क्या बन रहा है, सो हम जितने आप चाहे निकाल सकते हैं। सीक्वेंस हमारा बन रहा है यहाँ पर 7 11 15 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस इसका जो है वो आपका इन ईच केस, कॉमन difference in each case is 4। सभी में कॉमन डिफरेंस देखिए 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई अब हम इसका जो है वैल्यू निकाल लेते हैं।
टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एस एन हमारा एस एन की वैल्यू उन्होंने अब दिया है, देखिए यहाँ पर ये 15 टर्म्स, हम 15 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यू हमें 15 दे रहे हैं अपॉन 2 इंटू ए की फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी है 7। एन जो है वो हमारा 15 है माइनस 1 एंड डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस सभी में ईच केस में हमारा 4 आ रहा है। दैट्स व्हाई 15 अपॉन 2 7 2 जा 14, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये 15 में 1 गया आपका 14 बचा इंटू 4। दैट्स व्हाई 15 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस इनको हमने सॉल्व करा 56। सॉल्व करने पर 15 अपॉन 2 इंटू ये आपको प्लस हमने इसमें करा है तो ये हो रहा है हमारा 70। 2 से आपने इसको डिवाइड करा 35, तो आपकी वैल्यू देखिए हमारे फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगी 35 इंटू 15। तो आपने इसको सॉल्व करा 15 5 जा 75 5 7 कैरी 15 3 जा 45 45 में आपने प्लस करा तो ये आपका हो गया 52। ये आपका देखिए फर्स्ट जो है हमारा 15 टर्म्स जो है वो कितना हो जाएगा 525। दैट मीन्स कि एसएन की वैल्यू जो है ये आपकी आ गई है 525। नाउ अब अगेन अब हम सेकंड वाला ले रहे हैं। सेकंड हमें ये दे रहे हैं ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 5n। यहाँ पर भी जो है सब्स्टिट्यूटिंग एन लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को पुट करके पहले हम इसके जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। n माइनस 5 इंटू 1 दैट्स वाई 9 माइनस 5 तो आपका हो गया 4। देन a की वैल्यू आपने 2 लिया, देन n 9 माइनस 5 इंटू 10 दैट्स वाई 9 माइनस 5 2 जा ये आपका हो गया 10 तो ये हो गया -1। देन a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 तो 9 माइनस 5 3 जा 15 तो आपका 15 में 9 गया तो ये आपका -6 हो गया। देन एंड सो ऑन। इस तरह से आप जितने भी वैल्यू चाहे आप उतने एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस हमारा बन रहा है, सीक्वेंस हमारा बन रहा है इसमें 4 -1 -6। नाउ कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है सभी में हमारा कितना आ रहा है -5। क्लियर है ये। नाउ अब हम इसके वैल्यू को हमें जो निकालना है 15 टर्म्स हम निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 देन 2a प्लस n माइनस 1 d। दैट्स वाई n जो है हमारा 15 दे रहे हैं अपॉन 2 दैट्स वाई एस एन हमें निकालना है 15 टर्म्स का, तो एस 15 इज इक्वल टू एन। एन जो है हमारा 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी ये आपके 4 हो जाएगी प्लस एन हमारा है 15 माइनस 1 देन कॉमन डिफरेंस है हमारा -5। दैट्स वाई 15 अपॉन 2 4 2 जा 8 प्लस 15 में 1 जाएगा आपका 14 इंटू -5। दैट्स वाई 15 अपॉन 2 एज इट इज आपने उतार लिया। 8 है हमारा, आपने 8 लिखा प्लस 14 5 अब हमें लेना है 14 5 70 प्लस माइनस ये आपका यहाँ पर हो जाएगा -70। नौ 70 में 8 को माइनस करते हैं तो 15 अपॉन 2 इंटू 70 में 8 गया 62
साइन बिगर का इसलिए माइनस का, 2 से आपने इसको डिवाइड करा, 2 3 जा 2 1 जा 15 इंटू माइनस 31, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 146 साइन माइनस का। तो एस एन की वैल्यू हमारी जो आपके एस 15 मतलब कि सम 15 टर्म्स में जो है सम हमारी कितनी हो जाएगी माइनस 465। तो 15 टर्म्स में जो है सम जो है हमारा कितना हो जाएगा माइनस 465 और आपका जो फर्स्ट है इसका आ जाएगा 525। इट्स क्वेश्चन नंबर 11। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, देखिए फर्स्ट n टर्म्स जो है वो हमें दे रहे हैं कितना 4n minus n square. What is the first term that is s1? What is the sum of first two terms? ये then यहाँ पर हमें पहले जो है फर्स्ट टर्म निकालना है, टू टर्म्स निकालना है एंड द सेकंड टर्म जो है वो हमारा क्या होगा और उसके बाद थर्ड टर्म देन 10th एंड द nth टर्म ये हमें फाइंड आउट करना। नाउ आपका सबसे पहले सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रहे हैं यहाँ पे गिवन करा जा रहा है सबसे पहले n टर्म्स का एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। S1 हम ले रहे हैं, ये हमें दे रहा है 4n माइनस n स्क्वायर, दैट्स वाई तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3। ना अब इसके बाद ये तो आपकी 3 आ गई है। अब सेकंड आपका किया जा रहा है फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स, तो अब ये S2 इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, दैट्स वाई 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, दैट्स वाई 4। अब इसके बाद हमें निकालना है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म इज इक्वल टू S2 माइनस S1। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने इसको सॉल्व करा, 4 माइनस 3 की वैल्यू हो गई 1। अब जो है हम थर्ड टर्म निकालना है हमें, तो हमारा S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट्स वाई 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा 3। देन अब हमें निकालना है, देखिए आपका सेकंड टर्म हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू, हमने अब इसको करा S3 माइनस S2 के लिए S3 की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पर 3, देन S2 की हमने यहाँ पर निकाली है, देखिए ये 4 तो हमने माइनस 4, दैट्स वाई ये वैल्यू हो गई माइनस 1। नाउ अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर नाइन्थ टर्म, क्योंकि हमें 10th टर्म निकालना है, तो S9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो यह आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81। आपने इसको सॉल्व करा तो 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4 साइन बिगर का माइनस का। देन S10 निकालने के लिए अब हमें, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 40 माइनस 100, तो वैल्यू हो गई आपकी माइनस 60। अब हमें S10 का निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 10th टर्म इज इक्वल टू S10 माइनस S9, तो ये वैल्यू हो गई माइनस 60 माइनस
फिर -45, दैट्स वाई -60, माइनस माइनस ये +45, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो गया 50। तो 10th टर्म जो है हमारा S10 जो है वो कितना आ गया आपके -15। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म हमें निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन जो करा जा रहा है, वैल्यू जो हमने प्राप्त की है वो है हमारा a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ पर 3। देन कॉमन डिफरेंस जो है ये 1 और ये 3, तो 1 - 3 वैल्यू आपकी हो गई -2। तो d की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है, हम यहाँ पे लिखते रहे -2। अब हम a n की वैल्यू में पुट कर लेते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 देन t। a की वैल्यू है हमारी 3 प्लस n, हमें n टर्म ऑलरेडी दिया जा रहा है तो n माइनस 1, और d की वैल्यू है -2। तो 3 प्लस 2 9, n का मल्टीपल करा तो -2n प्लस माइनस माइनस ये प्लस आपका 2 1 जा 2, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 2, दैट्स वाई आपका 3 + 2 आपने करा तो ये कितना हो जाएगा, a n की वैल्यू हमारी 3 + 2 करा 5 माइनस 2n, इट्स योर आंसर। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जो कि 6 के डिविजिबिलिटी में है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन में 6 की डिविजिबिलिटी कह रहा है, तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आपके ए पी जो फॉर्म होंगे, पहले 6, देन 6 के टेबल में जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन। आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू इसको निकाल सकते हैं। 6 × 40 कर लेते हैं, 6 × 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 ज़ा 24 एंड 0, तो लास्ट वैल्यू हमारी इसकी कितनी हो गई 240। नाउ हम इसका फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा n 40 पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो 40/2 a की वैल्यू हमारी है 6 प्लस लास्ट टर्म जो है हमारा कितना आ रहा है 240, दैट्स वाई 2 से आपने इसको डिवाइड करा, ये हो गया 20। तो 20 × इनको हमने प्लस करा 246, 2 6 ज़ा 12 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 2 ज़ा 4, एक 0 है, हमने एक 0 बढ़ा दिया। तो Sn जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 4920, इट्स योर आंसर। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।